स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा चल रहा है कॉम्बिनेशन। देखिए, कॉम्बिनेशन में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है NPR इज इक्वल टू 240 एंड NCR is equal to 120. Find N and R. देखिए, ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है। अब तक हमने फाइंड किए कि 20C3 यानी N और R की वैल्यू गिवन थी, हमने ये वैल्यू फाइंड की। अब हमें क्या गिवन है? NPR मीन्स परमुटेशन वैल्यू एक गिवन है, एक कॉम्बिनेशन वैल्यू। हमें इन दोनों को सॉल्व करके N और R की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है, यानी ज्ञात करनी है। देखिए कैसे, इसका सॉल्यूशन समझते हैं। गिवन है हमारे लिए NPR इज इक्वल टू 240। तो NPR का फॉर्मूला लिख दें यहाँ, आपको याद होगा, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R 240। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। एक NCR के लिए वैल्यू दिए। NCR जो है कितना है? 120। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, NCR इज इक्वल टू 120 और हमने NCR का फॉर्मूला लिखा जो कि होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R 120। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग 1 एंड 2। तो देखिए, इक्वेशन 1 लिख रहे हैं हम जो कि है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, और इसके लिए वैल्यू है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। डिवाइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब दूसरी साइड यहाँ है 240 120। आप देख सकते हैं इक्वेशन जो फर्स्ट थी वो ये, तो हमने ये ऊपर लिखी, मतलब इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 के लिए इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 थी ये फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इज इक्वल टू 240। फैक्टोरियल 2 इक्वेशन है ये इज इक्वल टू 120, तो हमने यहाँ लिख लिया। अब देखते हैं कि 120 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। कैसे? 0 से 0 कैंसिल, 12 2 जा 24। आप जानते होंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं। फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल N कैंसिल, फैक्टोरियल N माइनस R से फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल R यहाँ आ जाएगा। फैक्टोरियल R इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम R की वैल्यू चाहिए। कैसे? देखिए, फैक्टोरियल R इज इक्वल टू, इस 2 के लिए भी फैक्टोरियल में चेंज करना है, लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 इसके लिए, और फैक्टोरियल R इज इक्वल टू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है। देयरफॉर R इक्वल टू 2। कैसे? फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, तो R इज इक्वल टू 2। तो ये फैक्टोरियल था, इसलिए हमें 2 को भी फैक्टोरियल में चेंज करना पड़ा। तो 2 इंटू 1 के लिए हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 ही होती है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल, R इज इक्वल टू 2। R की वैल्यू आ गई। अब ये R की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्या लिखें? या सब्सटीट्यूट करेंगे
putting r is equal to 2 in equation 1. इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r मीन्स n माइनस 2, और ये है 240. जो क्वेश्चन 1 है वो यहाँ देख लीजिए आप, ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल टू 240. तो यहाँ हमने r के स्थान पर 2 लिख दिया. देखिए यहाँ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इज इक्वल टू 240. अब इसको हमें सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे वो देखते हैं. देखिए फैक्टोरियल n और ये है n माइनस 2, इसका मतलब कि हम इसको एक्सपेंड करें कहाँ तक? 2 बार, और बाकी क्या रह जाएगा? फैक्टोरियल n माइनस 2 टाइम हमने इसको एक्सपेंड किया. 2 टाइम ही क्यों किया? क्योंकि n माइनस 2 लाना है हमें. तो n बाहर आया, इसके बाद n माइनस 1 रहेगा, वो बाहर आया, n माइनस 1 के बाद n माइनस 2 रहेगा फैक्टोरियल में. तो ये हुआ n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2. इसकी मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 240. और ये रहा, देखिए हल करके इसका क्या हुआ? n स्क्वायर माइनस n, यानी यहाँ हम 240 के लिए इस साइड लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का हो जाएगा. अब इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं. 240 के ऐसे गुणनखंड, ऐसे फैक्टर जो कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए? 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ n कितने हैं? 1n है. n मीन्स 1n. तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 16 और 15. इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 240 ही आएगा, और 16 में से 15 माइनस करें तो 1 आएगा. तो ऐसे फैक्टर इसके कि इनकी मल्टीप्लाई तो यही रहे, लेकिन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? 1 क्यों? अगर यहाँ 2 होता तो 2 आना चाहिए. ऐसे फैक्टर करते कि जिसको माइनस करने से, सब्ट्रैक्ट करने से 2 आए. ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है. अगर यहाँ प्लस होता तो हम ऐसे फैक्टर करते इसके जो कि प्लस करने पर ये आता 1. यहाँ देखते हैं नंबर. तो देखिए n स्क्वायर, इसको लिखना है माइनस के 16n और प्लस का 15n और माइनस का 240 0. मतलब इस माइनस n के लिए हम ये लिख सकते हैं ब्रैक करके. इसको हल कर लीजिए, इन दोनों को, यही रहेगा. माइनस के 16n है प्लस के 15n है, तो 15n माइनस 16n यानी कि माइनस का है. तो माइनस n के लिए ब्रैक करके इस फॉर्म में लिखा, और वो फॉर्म हमने बता दी कैसे करते हैं. 240 जो भी नंबर यहाँ होता है उसके फैक्टर करते हैं. ठीक, अब हम कॉमन लेंगे. देखिए कॉमन आपको लेना आता होगा. जो दो यहाँ टर्म है इनमें से कुछ कॉमन आएगा और इनमें से, लेकिन दोनों ब्रैकेट सेम आएंगी. तो यहाँ से n कॉमन है, यहाँ से 15 कॉमन है. तो देखिए n कॉमन है तो रहेगा आपका n माइनस 16, और उसमें कॉमन है 15, तो यहाँ रहेगा n माइनस 16. ब्रैकेट सेम है तो n माइनस 16, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा n प्लस 15 इज इक्वल टू 0. देखिए n माइनस 16 ये आ गया, जो बची हुई टर्म थी वो यहाँ. तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 15 इज इक्वल टू 0. या तो ये ब्रैकेट 0 होगी या ये. देखते हैं कौन सा आंसर ठीक है. n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू माइनस का 15. क्यों? क्योंकि माइनस का 16 जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा? प्लस का 16, और प्लस का 15 दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का. अब हमारे पास दो आंसर आए, n की दो वैल्यू आएंगी, 16 और माइनस. तो माइनस का तो नंबर बेकार होता है, क्योंकि n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स या एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स माइनस के नहीं हो सकते, तो माइनस वाला नंबर छोड़ देंगे. हैंस n इज इक्वल टू 16 एंड r इज इक्वल टू 2. यही आपसे वैल्यू फाइंड कराई थी. n की वैल्यू फाइंड करिए. और अब इसी में कहा जाता है एंड आल्सो फाइंड
क्या कि 25C आर हमारे पास है, तो हम लिख देंगे 25C2। तो 25C2 की वैल्यू आप निकालना जानते हैं। फार्मूला हम यूज़ करें कौन सा, NCR का। क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये हम लिखते हैं, देखिए n कितना है 25, r कितना है 2, तो r के प्लेस पर 2 लिख देंगे, n के प्लेस पर 25। तो r2 फैक्टोरियल n माइनस r, 25 माइनस 2, सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। देखिए 25 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 23। अब इस फैक्टोरियल को कहाँ तक एक्सपेंड करें कि 23 आ जाए, तो देखिए 25 के बाद क्या आएगा 24, ये भी बाहर करो, फिर क्या आएगा 23, बस इसको यहाँ छोड़ना है। क्यों, वो हम देख लेते हैं कि 23 तक ही हमें ये कैंसिल। फैक्टोरियल 2 को एक्सपेंड करिए 2 × 1, 2 से ये कैंसिल, कितना आएगा 12। तो 25 × 12 की मल्टीप्लाई करनी है, जो कि आएगा 300। हमारी जो वैल्यू जो पूछी थी हमसे, क्या 25CR। तो क्वेश्चन ये आगे ये भी पूछ लेते हैं किसी में, तो मैंने यहाँ सॉल्व करा दिया 25CR, तो ये हो गया 300। ठीक है, लेकिन R की वैल्यू जो क्वेश्चन से आई फाइंड होकर 2, वो हमने यहाँ किया कि सब्सटीट्यूट कर दी, तभी ये 25C2 आया। ओके।